So hello guys, this is a failed J aspirant just sharing his insights during his JE prep. So basically let me give my introduction. मैं एक ड्रॉपर था पिछले साल 2026 प्रयास जेई से मैंने अपनी प्रिपरेशन की है और उस दौरान मैं रोज़ 12 घंटे 13 घंटे रोज़ पढ़ा हूँ एक साल रोज़। बेसिकली मैंने 15th ऑफ मार्च को मेरे बोर्ड्स ख़त्म हुए और मैंने 15th ऑफ मार्च से मैंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी। 15th ऑफ मार्च से बेसिकली मैं 21 अप्रैल तक मैंने बेसिकली मैं वही पढ़ता था कि मतलब कुछ टेलीग्राम से मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, मतलब बस पढ़ रहा था कुछ भी कंटेंट। मैं जो पिछले साल के बैचेस थे 11 12 क्योंकि मैंने पढ़ चुकी थी, मैं ड्रॉपर था तो मैं पढ़ चुका था, तो इसलिए मैं ऐसे ही कुछ भी रैंडम टॉपिक्स मैथ्स के और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं पढ़ता रहता था। सो ऐसा है कि मैं स्टार्टिंग तो मेरी जो जेई प्रेप की थी वो मैं 11 12 से मैं जे एस्पिरेंट रहा हूँ, पर 11th और 12th में मेरा ऐसा सीन था कि मैं स्कूल जाता था, रेगुलर स्कूलिंग थी, डमी स्कूलिंग था नहीं। स्कूल के एग्ज़ाम्स आते थे, मेरा बैकलॉग बन जाता था, क्वेश्चंस किए ही नहीं, सिर्फ लेने को ही मैंने प्रेपरेशन मान लिया और जिसके कारण मेरी प्रेप बर्बाद हो गई। और मेरा फिर मतलब मैं 2 साल मैंने क्वेश्चंस किए ही नहीं, सिर्फ क्लासेस लिए। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई जे एस्पिरेंट का ये ऐसा कि जिसने मैंने 11 12 में भी प्रेप की है और ड्रॉप में भी प्रेप की है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरा रिज़ल्ट आज कुछ और ही होता। सो मेरे को एक हिसाब से एक फ्रेश ड्रॉपर भी कहा जा सकता है जिसने 11 12 में प्रेप नहीं की है, सिर्फ क्लासेस ली है। सो 12th आता है, 12th में मेरी 72 परसेंटाइल आती है। जनवरी अटेम्प्ट देता हूँ मैं तो और उसके बाद बोर्ड्स आते हैं, बोर्ड्स में मेरी 85% आती है। सो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, ये हम कह सकते हैं। तो क्या होता है फिर मैं ड्रॉप लेता हूँ। मैं प्रयास जेई 2026 से मैंने अपनी प्रेपरेशन की है। एमएसटी सर, रोहित अग्रवाल सर, आशीष अग्रवाल सर एंड फैज़ल सर एंड ओम पांडे सर से मैंने पढ़ा है। रोज़ उनकी क्लासेस करनी है, करता था, मतलब मैं क्वेश्चंस करता था, होमवर्क करता था, पीवाईक्यूज़ करता था, मॉक टेस्ट देता था रोज़। मतलब मैं 13 घंटे अगर मान लीजिए पढ़ता था रोज़, वैसे मैं 12 13 घंटे रोज़ पढ़ा ही हूँ मैं एक साल तक, नो ब्रेक्स, विदाउट ब्रेक्स। एंड उस प्रेपरेशन के दौरान मैंने 6 घंटे रोज़ क्लासेस करनी थी और करी है, और 7 घंटे मैंने सेल्फ स्टडी की है, रिवीजन, क्वेश्चंस, मॉक्स एट्सेट्रा। सो बेसिकली इतना पढ़ने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि वाह आपकी तो 99 परसेंटाइल पक्की होगी, हाँ ही होगी, आप तो ऐसा कहते हैं 99 प्लस इवन। बट सरप्राइजिंगली जैन अटेम्प्ट आता है और आई स्कोर 92 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल। सो जनवरी अटेम्प्ट तक मैं बेसिकली 12,000 क्वेश्चंस कर चुका था। सो 12,000 क्वेश्चंस करने के बाद भी रिज़ल्ट था 92 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल। उसके बाद आता है हमारा, अब जब ये रिज़ल्ट देखने के बाद तो दोबारा खड़ा होना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। इतनी इंटेंसिटी के साथ मैंने प्रेप की थी, बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस किए थे, आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा मैं आपको क्या सेक्रीफाइसेस किए थे एज अ टीनेजर, क्या क्या जो मेरी हैबिट्स थी, क्या क्या मैं फ्रेंड सर्कल, गर्लफ्रेंड्स एक्सेट्रा, मैं क्या क्या छोड़ा था मैंने। सो मोस्ट ऑफ द पीपल विल रिलेट विद मी, जो कि मैं आगे वाली वीडियोस में बताने जा रहा हूँ। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है। सो एक पॉजिटिव, अगर आप मुझे इसमें एक पॉजिटिव, अगर आपका नो मेरे को आगे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और आगे वीडियोस बिल्कुल बनाऊंगा जिसमें मैं बहुत चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो हाँ, तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अब बिल्कुल था ही नहीं मूड कि प्रेप दोबारा स्टार्ट की जाए, बिल्कुल टूट चुका था। सो होता क्या है फिर, पर फिर भी दोबारा से खड़े हुए एंड दिस टाइम इवन विद मोर इंटेंसिटी मैंने प्रिपरेशन की है। रोज़ के 100 से 150 सवाल मैंने लगाए हैं और ऐसे करते करते मैं अप्रैल अटेम्प्ट से पहले 3500 क्वेश्चंस लगा चुका था। बट स्टिल अब कोई कहेगा कि 3500 क्वेश्चंस और लगाए इवन मोर इंटेंसिटी के साथ और ज़्यादा टाइम मिला तो अच्छा खासा बूस्ट आएगा परसेंटाइल में, बट ऐसा नहीं हुआ।
and again I landed up to 93.35 percentile, and 93.35 percentile, missing the cutoff by 0.06 percentile. एक ड्रीम था आईआईटी जाने का। आईआईटी तो क्या जाने का यार, एक बार एडवांस देना भी बहुत बड़ा ड्रीम था मेरा। जिस हिसाब से ये हुआ, तो एक कॉलेज तो मिलना छोड़ो, ये जेई मेन से, पर एक एडवांस देने लायक तो हो सकता था मैं, अगर 0.06 परसेंटाइल आ जाती। और सोया नहीं हुआ ऐसा कुछ, और मैं बिल्कुल टूट चुका था रिज़ल्ट के बाद। कुछ समय लाइफ डायरेक्शनलेस थी। सो यही था कि मैं 15,500 क्वेश्चंस नियरली करने के बाद भी 93.35 परसेंटाइल आई एट द एंड। सो मेरा यही क्वेश्चन है कि यार, एक जे एस्पिरेंट ड्रॉपर, बेसिकली मैं ड्रॉपर कम्युनिटी को ज़्यादा टारगेट करूँगा, क्योंकि मैंने ड्रॉप ईयर में ज़्यादा सीरियस प्रिपरेशन की है, और बहुत सीरियसली, बहुत इंटेंसिटी के साथ, और इतनी इंटेंसिटी और इतनी सीरियसनेस के साथ कि आज मुझे कोई भी, मेरी मेहनत से कोई शिकायत नहीं है, मुझे मेरे एफ़र्ट से कोई शिकायत नहीं है। मुझे पता है कि मैं जितना कर सकता था मैंने किया, पर किस्मत भी कह सकते हैं, या शायद ना साथ दी हो। सो या आई एम हैप्पी विद दैट। बट मेरा एक क्वेश्चन अभी भी है मेरे दिमाग में, ये फिर वो जो जे एस्पिरेंट 99 परसेंटाइल हिट करते हैं, जो अच्छी परसेंटाइल्स हिट करते हैं, जो एडवांस क्वालिफाई करते हैं, तो वो बच्चा कितना पढ़ता होगा? हमने भी 13 आवर्स 12 आवर्स रोज़ पढ़ा, एक साल तक कंसिस्टेंसी के साथ। मतलब मैंने अगर 365 दिन अगर मैंने पढ़ाई की है, तो उनमें से सिर्फ 100 दिन मेरा मोटिवेशन हाई रहा है, जब मैं पढ़ने को बहुत मोटिवेटेड था, क्वेश्चंस करने का मोटिवेट था, क्वेश्चंस बन रहे थे। बहुत से दिन ऐसे थे, 265 दिन ऐसे थे जिनमें मेरा मन नहीं किया पढ़ने का, फिर भी मैं पढ़ा, फिर भी मैंने ट्राई किया एज एन एवरेज एस्पिरेंट। बट तो मेरा वही क्वेश्चन है कि यार, किन का होता है फिर जेई में सिलेक्शन के, कौन वो लोग कौन होते हैं? क्या 12-13 घंटे भी इनफ नहीं है क्या जेई प्रेप के लिए? एज अ ड्रॉपर, एज एन एवरेज ड्रॉपर, 85% स्कोर किया जिसने बोर्ड्स में, तो आप क्या देख ही सकते हैं कि वो बोर्ड्स में 85% लाया, तो वो कितना शब ब्रिलियंट माइंडेड रहा। तो मैं एक एवरेज जे एस्पिरेंट था जिसके साथ आप लोग रिलेट कर सकेंगे। सो और अगर अब आगे की वीडियोस और टॉपिक पे आप मुझे बनाने को कहें, तो मैं आप लोगों को अपनी सारी इंसाइट्स, अगर मुझे एक साल दोबारा मिलता, तो मैं क्या चीज़ें करता, क्या चीज़ें मैंने मिस्टेक्स की, और कैसे, और फिर 12-13 घंटे पढ़ने के बाद भी ऐसा रिज़ल्ट क्यों आया, मैं वो सब आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में मैं आपको स्टार्टिंग से ही, मैं आपको एक बहुत बड़ी मिस्टेक करने से बचा सकता हूँ। अगर आप लोग मुझे चाहेंगे उस टॉपिक वीडियो बनाने का, तो मैं बिल्कुल बनाऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक लाने वाला हूँ जिस पे मैं, बहुत लोगों का रहता है कि रिलेशनशिप्स वगैरह कि हम मैनेज करें या ना करें, तो कैसे करें हम जेई के साथ मैनेज, तो वो मैं आगे वीडियो एक लाऊंगा, अगली नेक्स्ट वीडियो। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू।